नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपके अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सूर्यलोक कृतार्थ हो गया। नारायण एवं महादेव के स्वयं प्रकट होने से देव और असुर दोनों को दिव्य दर्शन मिले और दिव्य ज्ञान भी मिला कि किस प्रकार से मनुष्यों का सृजन जो है वो देवी और आसुरी दोनों गुणों का मिश्रण होना चाहिए और मनुष्य जीवन सरल नहीं होना चाहिए बल्कि कठिन परिश्रमी जीवन होना चाहिए। ये जो चयन है ये स्वयं व्यक्ति का ही होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, महादेव को प्रकट क्यों होना पड़ा, क्योंकि वहीं पे महा संग्राम शुरू हो गया। देवासुर संग्राम फिर से चालू हो गया। इंद्रदेव और शुक्राचार्य आपस में टूट पड़े थे, तो महादेव को एक झटका देना आवश्यक था। टीजर गन से उन्होंने फायर किया। अभी हमें देखना है कि किस प्रकार वो मानव जाति का सृजन करते हैं। बहुत ही अद्भुत रहेगा वो प्रकरण, क्योंकि मानव जाति के अंदर जो जो गुण होने चाहिए वो तो शनिदेव ने हमें बता दी। अब वो गुण किस प्रकार से स्थापित होंगे ये हमें पता चलेगा एपिसोड। तो फिलहाल एक और बात रह गई, ये हम अभी उस पोर्टल से अंदर जाएंगे। इस एपिसोड में जाते हैं या नहीं ये देखने के लिए हम शुरू करते हैं एपिसोड 51 पार्ट 2। मनुष्य और पृथ्वी का सृजन त्रिदेव करेंगे इसी क्षण। इसी क्षण महादेव, आपका भक्त होने के नाते एक कामना है मेरी। मैं भी इस सृजन का दर्शन करना चाहता हूं प्रभु। और महादेव, मेरी भी यही कामना है। हमारी भी। चलो लाइव टेलीकास्ट। महादेव, भक्त तो मैं भी आपका हूं प्रभु, और मुझे भी दर्शन करने हैं इस अलौकिक सृजन के। उचित। भक्ति विश्वास का दूसरा नाम। भक्ति याचना नहीं, श्रद्धा और विश्वास है कि उचित समय आने पर उचित प्रतिफल मिल जाए। सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, ना सत्य ना असत्य, ना अंतरिक्ष ना आकाश, ना ही जल अग्नि या वायु कुछ था। तो एक महाशून्य सृजन का यह चरण ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है। फिर उस शून्य में उभरा एक विचार, एक नाद जो होकर भी अदृश्य था, जिसका अस्तित्व होकर भी आकारहीन था। मैं गजब दिखाया यार। शिव। यार एक बात बताओ, सबको यहाँ ले आए हैं तो देवी छाया भी आ गई होंगी। उस विचार ने आकार लिए, और जो आकार अस्तित्व में आया वो मैं, विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण के अस्तित्व में आने से सृजन को पहली बार दैवीय रूप मिला, और नारायण की नाभि से प्रादुर्भाव हुआ ब्रह्मदेव का, जिनका उद्देश्य था सृजन, दृश्य अदृश्य अस्तित्व का निर्माण। वाह, अद्भुत दिखाया है यार, बहुत डिटेलिंग में दिखाया है।
हम तीनों कहलाए त्रिदेव त्रिदेव। भिन्न होकर भी एक थे, आकार भिन्न परंतु प्रयोजन एक। जिस प्रकार एक नए भवन के निर्माण के लिए चट्टान का टूटना आवश्यक है, उसी प्रकार एक नए सृजन के साकार होने के लिए एक विकार का होना भी आवश्यक है। हे नारायण, मेरे आराध्य, पृथ्वी के उद्भव के लिए एक विकार की आवश्यकता है। आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है महादेव। मेरे आराध्य। अद्भुत। अतः सृजन, सृजन का आवाहन है ये। अतः सृजनम। क्या दिखाया है यार। ब्रह्मदेव, अब समय है पृथ्वी पर मनुष्य जीवन के आरंभ का। सृजन का। महादेव सहायक हो। अतः जीवनम मानव सृजनम। ऊर्जा के दो स्वरूप, इदा और पिंगल, शत्रुपा और मनु।
पुरुष और स्त्री। मनु और शत्रुपा जीवन को नया आरंभ देंगे। और इन दोनों की संतान कहलाएगी मनुष्य, जिसमें देव और दानव मनुष्य दोनों के गुण होंगे। जैसा शनि ने कहा, इनके कर्म इनका प्रारब्ध रचेंगे, अपना चयन करेंगे और अपना मार्ग स्वयं ढूंढेंगे। और जब जब ये मार्ग भटकेंगे, हम त्रिदेव में से कोई एक अवतार धारण कर इनका मार्ग प्रशस्त करेंगे। ताकि देव और दानव सीख सके कि जीवन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का उचित मार्ग क्या है। लगेगा तो इतनी डिटेलिंग में लिखेंगे। सभा का प्रयोजन सिद्ध हुआ। महादेव, क्या मेरा एक अनुरोध स्वीकार करेंगे आप? यम। क्या कोई मार्ग है जिससे यम का निष्कासन टाला जा सके? यम को पृथ्वी पर निष्कासित होना होगा। कोई मार्ग नहीं। इस एपिसोड को देख के हम लोग निशब्द हो गए, क्योंकि ऐसी उत्पत्ति दिखाई है जिस प्रकार से प्रेजेंट किया गया है, इतनी डिटेलिंग में दिखाया गया। हम लोग सोच ही नहीं रहे थे कि इतनी डिटेलिंग में इस एपिसोड में दिखाया भी जाएगा। इस सीरियल में ऐसा कुछ प्रकरण भी दिखाया जाएगा। देखिए, दरअसल जो सृष्टि की उत्पत्ति इसमें दिखाई गई है वो अद्भुत है, इसमें कोई दो संशय नहीं। लेकिन हमारी जो सृष्टि की संरचना है या जो कुछ भी है, ये जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म, इसकी नींव है इसकी सोच। और इसकी सोच जो है, उस सोच में फिलॉसफी नाम का शब्द आप सुनते हो। फिलॉसफी को हम लोग कहते हैं दर्शन। दर्शन में एक दर्शन होता है जिसे हम कहते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कभी ये नहीं बताता कि उत्पत्ति किसी कारण से हुई थी, मतलब उत्पत्ति करने का कोई उद्देश्य था। सांख्य दर्शन जिस प्रकार से बताता है त्रिदेवों की, उसमें कोई बात नहीं की गई है। ये उस प्रकार की बात है जहां पे आप मैटर एंड एनर्जी की बात करते हैं, जहां पे आप ऊर्जा और ऊर्जा के संधान की बात करते हैं, ऊर्जा के निष्कासन और ऊर्जा के प्रयोग की बात करते हैं। वहां पे इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उस सांख्य दर्शन में कि जिसको पढ़ने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण रहे होंगे इस सृष्टि के निर्माण के पीछे। जो सारी बातें अभी हम लोगों ने पिछले 2 एपिसोडों में देखी कि सकारात्मक ऊर्जा यानी देवों का गुण, असुरों का गुण, नकारात्मक ऊर्जा, फिर बीच का एक मार्ग जिसमें दोनों चीजें चलेंगी साथ साथ में। ये सारी चीजें उसमें इतनी विस्तृत ढंग से बताई गई हैं कि यदि आप उस दर्शन को पढ़ मात्र लें या सुन मात्र लें कहीं से, तो शायद मेरे ख्याल से आपके जीवन की कई कंफ्यूजन्स अपने आप दूर हो जाएंगे। फिलहाल बहुत ही बेहतरीन एपिसोड था, तो उसके बारे में हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम खुद मंत्रमुग्ध हैं। तो
बिना कुछ बोले। बाकी धर्मराज की तो सजा निश्चित हो गई। हाँ, देखते क्या हैं होगा अगले एपिसोड में, किस प्रकार से वो धर्मराज की उपाधि पे आएंगे, ये देखेंगे हम। फिलहाल के लिए ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।